Hello dear students, welcome to गुरुकुल प्रिशर यूट्यूब चैनल अ परफेक्ट चॉइस फॉर योर स्टडीज़। सो बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 20 एरिया ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर्स और उसकी हम एक्सरसाइज 20D को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी फर्स्ट 3 एक्सरसाइज को हम डिस्कस कर चुके हैं और उनके लेक्चर्स चैनल पे अपलोडेड हैं। अगर आपने वो अटेंड नहीं किए हैं तो आप जाके उनको अटेंड कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे जो ये एक्सरसाइज 20D है ये बेसिकली बेस्ड है हमारी ट्रेपेजियम पे। क्लियर। सो हमारी जो एक रेक्टिलिनियर फिगर होती है ट्रेपेजियम, उस पे ये बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रेपेजियम वूज डायमेंशंस आर गिवन। तो फर्स्ट पार्ट में आपको हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर और पैरेलल साइड्स आपको गिवन है 6 एंड 8 सेंटीमीटर। तो चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को। तो अब आपको याद रखना है कि जो एरिया होता है ट्रेपेजियम का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, so that is 1/2 into sum of parallel sides, multiply by height। तो ये आपका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। नाउ अब वैल्यू पुट करते हैं हम। सो 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स आपको गिवन है 6 और 8, तो ये हो जाएगा सम, यानी कि 6 + 8, और हाइट मल्टीप्लाई करनी है आपको इंटू 10। अब आगे सॉल्व करेंगे। सो 1/2 इंटू 6 + 8 आपका क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10। तो 2 से आपका 10 डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स, तो आपको मिलेगा 14 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आपका हो जाएगा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया आ जाएगा फर्स्ट पार्ट के लिए। अब सेकंड पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं। तो अगेन सेम, आपका एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड आपको गिवन है 15 + 9.2 मल्टीप्लाई बाय हाइट, वो आपको गिवन है 8.4। सम फाइंड करेंगे पैरेलल साइड का। तो 1/2 इंटू, तो सम आ जाएगा आपका 24.2 और हाइट आपकी 8.4 हो जाएगी। क्लियर। अब हाइट को यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड कर दिया आपकी, तो ये आ जाएगा आपका 4.2। क्लियर। तो अब आपको मिलेगा यहाँ पे 24.2 मल्टीप्लाई बाय 4.2। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 101.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया हो जाएगा सेकंड पार्ट के लिए। तो इस तरह से आपको फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप सभी को क्लियर हो गया, अच्छे समझ में आ गया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्रेपेजियम whose sum of the lengths of bases is 31 एंड वूज एरिया इज़ 124 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब की बार आपको जो पैरेलल साइड्स हैं, जो आपके बेस होते हैं बेसिकली ट्रेपेजियम के, जो पैरेलल साइड्स होती है उनका आपको सम गिवन है और आपको इस ट्रेपेजियम का एरिया गिवन है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है। तो अगेन फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास एरिया इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय, तो बेस है आपके, तो इसको हम B1 बोलेंगे और B2 बोलेंगे, इनटू हाइट हो जाएगी आपकी h। अब एरिया की वैल्यू आपको गिवन है 124 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बाकी वैल्यू पुट करते हैं 1/2 इंटू, तो बेस का सम आपको गिवन है 31। क्लियर। यानी कि B1 + B2 की वैल्यू आपको गिवन है 31 और हाइट आपको फाइंड करनी है। तो हाइट हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, हाइट इक्वल्स टू 124 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 31। नाउ अब जो आपका 31 है ये 124 को डिवाइड कर देगा 4 टाइम्स, तो आपको मिलेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी सेकंड क्वेश्चन के लिए। सो आई होप सभी को क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। अब आगे मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 3:2। नाउ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15 सेंटीमीटर,
यानी कि हाइट की बात हो रही है, और एरिया आपको गिवन है 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपको क्या करना है, सम बताना है लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स का। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए अगेन आपका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 इंटू और आपका सम ऑफ बेस b1 प्लस b2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्लियर। अब यहाँ पे आपको बेस की वैल्यू तो गिवन नहीं है, पैरेलल साइड्स की वैल्यू गिवन नहीं है, बट आपको उनकी रेशो गिवन है। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर देंगे लेट b1 किसके इक्वल हो जाएगा 3x के, और b2 आपका किसके इक्वल हो जाएगा 2x के। तो वैल्यू पुट करते हैं, एरिया हो गया हमारा 450, 1/2 इंटू b1 की वैल्यू हो गई है 3x, b2 की वैल्यू हो गई है 2x, एंड हाइट हमारी हो गई है 15 सेंटीमीटर। तो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। सो 2 को और 15 को मैं इक्वल के दूसरी साइड लेके आता हूँ, तो ये हो जाएगा 450 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 15। तो 3x प्लस 2x आपका हो जाएगा 5x। नाउ 5 को भी मैं इक्वल के दूसरी साइड लेके आता हूँ, तो ये आपका आ जाएगा x इक्वल्स टू 450 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आपका 15 से 450 डिवाइड हो जाएगा आपका 30 टाइम्स, देन 5 से 30 डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम्स। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी 6 इंटू 2, तो 6 इंटू 2 हो जाएगी आपकी 12। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहाँ पे 12 आ गई है। अब आगे सॉल्व करते हैं हम इसको। नाउ अब हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है। क्लियर। तो b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3x के इक्वल थी, तो ये आपकी आ जाएगी 3 इंटू 12, तो ये हो जाएगा आपका 36 सेंटीमीटर। एंड b2 की वैल्यू आपकी कितनी है 2x है, तो ये आपकी हो जाएगी 2 इंटू 12 यानी कि 24 सेंटीमीटर। तो अब आपका सम कितना आ जाएगा, तो सम आपका हो जाएगा b1 प्लस b2 यानी कि 36 प्लस 24, तो ये आपका हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन के लिए। सो आई होप सभी को क्लियर हो गया है थर्ड क्वेश्चन भी। अब चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो फोर्थ क्वेश्चन में आपको गिवन है द डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 8 मीटर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच में आपको गिवन है 24 मीटर। तो अब आपको क्या करना है, लेंथ फाइंड करनी है दोनों पैरेलल साइड की, अगर इस ट्रेपेजियम का एरिया है 312 मीटर स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको डिफरेंस गिवन है, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, डिफरेंस आपको गिवन है। तो डिफरेंस मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा b1 माइनस b2 हो जाएगा। तो b1 माइनस b2 की वैल्यू आपको गिवन है 8 मीटर। क्लियर। तो हम इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। क्लियर। अब एरिया और हाइट आपको गिवन है, एरिया आपको गिवन है 312 मीटर स्क्वायर एंड हाइट आपको गिवन है 24 मीटर। क्लियर। तो अब हम एरिया का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो एरिया आपका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू b1 प्लस b2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो एरिया हो गया आपका 312 इक्वल 1/2 इंटू b1 प्लस b2 की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो हम इनको एज इट इज़ लिखेंगे। हाइट आपकी आ जाएगी 24। अब 24 और 2 को मैं इक्वल के दूसरी साइड लेके आता हूँ, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 312 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 24, और इक्वल के दूसरी साइड बचेगा आपका b1 प्लस b2। अब इसको आगे डिवाइड करते हैं। सो 2 से 24 को डिवाइड किया मैंने 12 टाइम्स, एंड 12 से 312 को मैंने डिवाइड किया 26 टाइम्स। तो यानी कि b1 प्लस b2 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है 26 मिल गई है। तो अब ये हमारी क्या हो गई है, इक्वेशन 2 हो गई है। क्लियर। तो अब आपको दो इक्वेशन मिल गई है। फर्स्ट इक्वेशन आपकी b1 माइनस b2 है, और सेकेंड इक्वेशन आपकी b1 प्लस b2 है। क्लियर। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड
तो दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा b1 माइनस का b2 प्लस b1 प्लस का b2 और ये आ जाएगा आपका 8 प्लस का 26। अब देखो यहाँ पे ये b2 माइनस साइन के साथ है और ये b2 प्लस साइन के साथ है तो कैंसिल हो जाएंगे और b1 प्लस b1 हो जाएगा आपका 2b1 और 8 प्लस 26 आपका क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 34 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आपकी आ जाएगी 17 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है b2। तो अब हम किसी भी एक इक्वेशन में b1 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो सपोज़ यहाँ पे मैं इक्वेशन 2 का यूज़ कर रहा हूँ। सो पुट द वैल्यू ऑफ b1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है हमारी b1 प्लस b2 इक्वल्स टू 26। तो b1 की वैल्यू आ गई है 17 प्लस b2 इक्वल्स टू 26। तो b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 26 माइनस का 17 तो ये हमारे आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू 9। क्लियर। तो 9 सेंटीमीटर तो ये हमारी b2 की वैल्यू हो जाएगी। तो अब आपको यही फाइंड करना था यहाँ पे। तो दोनों पैरेलल साइड्स हमारे पास आ गई हैं। एक की वैल्यू आई है 17 सेंटीमीटर और दूसरी की वैल्यू आ गई है 9 सेंटीमीटर। सो इस तरह से बच्चों आपको एक क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना था। आई होप सभी को क्लियर हो गया है। अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5th क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम गिवन है जिसमें आपको CDE एक आइसोसेल्स ट्राइंगल गिवन है और इसका आपको एरिया गिवन है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आपको बोला है AB की लेंथ 8 सेंटीमीटर है और AD की लेंथ आपकी 24 सेंटीमीटर है। तो अब आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABED। जो ABED ये आपका जो ट्रेपेजियम है इसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन नंबर 5 को। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल के अंदर जो आपको एक ट्रायंगल गिवन है CDE तो इसका आपको एरिया गिवन है। क्लियर। तो अब हम इसका यहाँ पे क्या करते हैं, हाइट आपको गिवन है, हाइट आपकी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। हाइट इस ट्रायंगल की आपकी क्या हो जाएगी, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगी क्योंकि AB आपकी क्या है 8 सेंटीमीटर गिवन है। और अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे इसका बेस। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। तो ये आपको कितना गिवन है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। अब एरिया क्या होता है ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो 24 गिवन है, 1/2 इंटू बेस आपको फाइंड करना है। हाइट हमारी हो गई है 8 इक्वल्स टू 24। तो बेस की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 24 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 8 डिवाइड करेगा 24 को 3 टाइम्स। तो यह आपका आ जाएगा बेस यहाँ पे 3 इंटू 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। क्लियर। अब बेस ये क्या आया है आपका, तो ये बेस है आपका EC। तो EC की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है 6 सेंटीमीटर आ गई है। अब आपको एक और चीज़ देखनी है कि जो AD है आपका 12 सेंटीमीटर ये किसके इक्वल होगा, आपका BF के इक्वल होगा। तो BF की भी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये भी आपकी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो आपका EF है, EF की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी EF की वैल्यू। और अगर EF की वैल्यू आपकी 3 है 3 सेंटीमीटर देन BE की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। क्लियर। तो अब देखो जो BE है ये आपका बेस है ट्रेपेजियम का जिसका हमें एरिया फाइंड करना है और जो AD है ये भी आपका बेस है। तो दोनों बेस की वैल्यू हमें मिल गई है 9 एंड 12 और हाइट आपको गिवन है ऑलरेडी 8 सेंटीमीटर। तो अब हम इन सभी वैल्यूज़ को यूज़ करके हम इस ट्रेपेजियम का क्या कर सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं आगे क्वेश्चन को। तो एरिया आपका किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या नेम है ट्रेपेजियम का हमारा ABED। तो वैल्यू पुट करते हैं अब हम यहाँ पे। तो एरिया किसके इक्वल होगा 1/2 इंटू B1 प्लस B2 मल्टीप्लाई बाय हाइट।
सो ये हो जाएगा 1/2 इंटू B1 हमारा हो गया 9, B2 12 हो गया एंड हाइट हमारी है 8। तो 2 से 8 को डिवाइड कर दिया मैंने 4 टाइम्स एंड 9 + 12 आपका कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा और 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ जाएगा आपका 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया हो जाएगा ट्रैपेजियम का। सो इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना था। आई होप सभी को क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया है। अब ये याद रखना है, ये आइसोसेल्स ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो उसकी हाइट होती है या जो उसका परपेंडिकुलर होता है वो बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं सेपरेटली आपको बता रहा हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो EC की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 6 सेंटीमीटर आई थी। तो जो बेस होंगे इसके EF एंड FC इन सभी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर? सो चलिए अब आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 क्वेश्चन में आपको यहाँ पे फिगर गिवन है पैरेललोग्राम की और ट्रैपेजियम की। अब बोला है इनका जो एरिया है वो इक्वल है, तो अब आपको फाइंड करना है ए की वैल्यू। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। सो क्वेश्चन में आपको गिवन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल एरिया ऑफ ट्रैपेजियम, एरिया ऑफ ट्रैपेजियम। क्लियर? अब फॉर्मूला पुट करते हैं। तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज बेस इनटू हाइट होता है एंड ट्रैपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड या बोलोगे सम ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब वैल्यू पुट करते हैं। तो पैरेललोग्राम ये आपका पैरेललोग्राम है और ये आपका ट्रैपेजियम है। तो पैरेललोग्राम की हाइट आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर और इसका बेस है आपका 8.8 सेंटीमीटर। तो बेस आपका हो जाएगा 8.8 मल्टीप्लाई बाय हाइट 3 इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई बाय। अब हम बात करते हैं ट्रैपेजियम की। तो ट्रैपेजियम में एक बेस आपको 8.4 गिवन है और दूसरा बेस आपको ए गिवन है। तो ये आपका आ जाएगा 8.4 प्लस ए। हाइट कितनी गिवन है आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो अब सॉल्व करते हैं हम इसको आगे। तो 2 से 4 को डिवाइड कर दिया मैंने 2 टाइम्स। अब हम इस 2 को इक्वल के दूसरे साइड लेके जाएंगे। तो 8.8 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 आके यहाँ पे डिवाइड करेगा और इक्वल के दूसरी साइड क्या बचेगा आपका 8.4 प्लस ए। अब 2 से 8.8 डिवाइड हो जाएगा आपका 4.4 टाइम्स। अब 4.4 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 की तो यह आपका आ जाएगा 13.2 और 8.4 को मैं इक्वल के इस साइड लेके आ जाऊँगा तो ये हो जाएगा -8.4 इक्वल ए। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4.8 आ जाएगी जब आप माइनस करोगे 13.2 में से 8.4 को। तो यह आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों। ए की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी थी। सो आई होप सभी को क्लियर हो गया है क्वेश्चन नंबर 6 भी। नाउ आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7th क्वेश्चन में आपको गिवन है 2 पैरेलल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रैपेजियम आर 16 एंड 24 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। अब आपको बोला है इफ़ द लेंथ ऑफ ईच नॉन पैरेलल साइड इज़ 5 सेंटीमीटर देन आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रैपेजियम। सो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या गिवन नहीं है, हाइट गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 7 में किसको फाइंड करना है, हाइट को फाइंड करना है। तो पहले हम यहाँ पे एक रफ फिगर ड्रॉ करेंगे ट्रैपेजियम की। तो ये आपका एक आइसोसेल्स ट्रैपेजियम है। तो आइसोसेल्स ट्रैपेजियम का मतलब है कि इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स होंगी वो इक्वल हो जाएंगी। तो आपकी ये दोनों साइड क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। तो इसको नेम प्रोवाइड करते हैं हम सबसे पहले ABCD। तो ये आपका ट्रैपेजियम हो गया ABCD। अब आपको AD गिवन है 16 सेंटीमीटर और BC गिवन है आपको 24 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये आपका एक आइसोसेल्स ट्रैपेजियम है। तो अब सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे।
BC पे जो आपका पॉइंट E पे मीट करेगी, और D से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे BC पे जो आपका F पॉइंट पे मीट करेंगी। क्लियर। अब याद रखना है ये आपका एक आइसोसेल्स ट्रैपेजियम है, तो जो आपकी हाइट होंगी, जो ये हाइट यहाँ पे फॉर्म होगी, तो ये क्या करेंगी, आपकी जो ये BE बनी है यहाँ पे, BE आपकी इक्वल होगी किसके, इक्वल होगी CF के। क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे ट्राइंगल लेते हैं, हाइट फाइंड करनी है हमें, AE की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इन ट्राइंगल AEB बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। नाउ अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको AD 16 गिवन है, तो जो आपकी EF होगी ये भी आपकी क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। क्लियर। और BC टोटल आपकी क्या है, 24 है। तो इसका मतलब जो ये BE एंड CF है, इनकी जो लेंथ होगी वो आपकी दोनों की वो 8 के इक्वल आ जाएगी, सम 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी आपका 4 हो जाएगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर। अब आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ट्राइंगल AEB में हमने क्या किया है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका AB का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा आपका BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर के इक्वल। AB की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। जो आपकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं इनकी वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो AB आपकी हो गई है 5 सेंटीमीटर, BE आपकी हो गई है 4 सेंटीमीटर। अब आपको AE फाइंड करना है, तो ये आपका आ जाएगा 25, ये आपका आ जाएगा 16 प्लस AE स्क्वायर। तो AE की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी 25 माइनस 16। तो 25 माइनस 16 हो जाएगा आपका 9, और स्क्वायर इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट, और ये हो जाएगा आपका 9 का अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। यानी कि जो आपकी AE है, यानी कि जो हाइट है आपकी, ये कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब आपको फाइंड क्या करना है, एरिया आपको फाइंड करना है। तो एरिया का क्या फॉर्मूला होगा हमारा, 1/2 इंटू बेस B1 प्लस बेस B2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये आ जाएगा आपका 1/2 इंटू B1 की वैल्यू आपको गिवन है 24, B2 की वैल्यू आपको गिवन है 16, और हाइट हमने फाइंड की है 3। तो 24 प्लस 16 आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 3। सो 2 से 40 डिवाइड हो गया 20 टाइम्स, तो आपका आ गया यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया हो जाएगा इस ट्रैपेजियम का। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना था। सो आई होप सभी को क्लियर हो गया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सो 8th क्वेश्चन में आपको यहाँ पे गिवन है, ए ग्रासी एरिया इज इन द शेप ऑफ अ ट्रैपेजॉइड वूज बेसिस मेज़र 150 बाय 100 मीटर और हाइट है उसकी 52 मीटर। अब यहाँ पे बोला है आपको अ 3 मीटर वॉक वे is constructed inside this grassy area which runs perpendicular from the two bases। तो अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ द ग्रासी पैचेस ऑफ द लैंड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस वॉकवे। तो अब आपको यहाँ पे डायग्राम गिवन है। तो अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको जो ये इतना पोर्शन है जो मैंने ये ब्लू कलर से मार्क किया है, ये आपका ग्लासी पैच है। तो इसका एरिया आपको क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम इस ट्रैपेजियम का एरिया फाइंड करते हैं टोटल ट्रैपेजियम का, और उसमें से जो ये आपका क्या है वॉकवे है इसका एरिया माइनस कर देते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ग्रासी पैच का एरिया मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं आगे हम। तो अब देखो आपको 100 मीटर क्या गिवन है। अब सबसे पहले इसकी मार्किंग करते हैं हम यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ पे हो गया A, ये आपका B हो गया, C हो गया एंड D हो गया। क्लियर। तो अब आपको यहाँ पे बोला है इस क्वेश्चन में जो आपका DC है वो 100 मीटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ,
जो ये पॉइंट है आपका, सपोज़ ये पॉइंट हो गया आपका ई, और इस पॉइंट को मैं आगे यहाँ पे एक और अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये आपका हो गया मान लो एफ़। क्लियर। तो ई एफ का जो डिस्टेंस होगा ये आपका कितना होगा 100 मीटर हो जाएगा। तो अब बाकी जो दोनों साइड में बचा है वो कितना डिस्टेंस है आपका 25 है। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे क्या देखना है, आपको हाइट आपको कितनी गिवन है 52 मीटर गिवन है, और इस वॉकवे का जो विड्थ है वो आपका 3 मीटर है। क्लियर। तो इस वॉकवे की जो आपकी ये लेंथ होगी ये भी आपकी कितनी हो जाएगी, ये भी आपकी 52 मीटर्स हो जाएंगी। क्लियर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्रैपेजियम, एरिया ऑफ ट्रैपेजियम। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 इंटू B1 प्लस B2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2 इंटू B1 आपका 150 हो गया, B2 आपका 100 हो गया, एंड हाइट आपकी हो गई है 52। नाउ तो 100 प्लस 150 तो ये आपका क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 52। तो 2 से मैंने 52 को डिवाइड किया 26 टाइम्स, तो ये आ गया आपके पास 250 मल्टीप्लाई बाय 26। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 6500 मीटर स्क्वायर। तो ये टोटल आपका क्या आ गया, एरिया आ गया है ट्रैपेजियम का। अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ वॉकवे। तो जो ये आपका वॉकवे है ये किस शेप का है, आपका रेक्टेंगल की शेप का है, तो इसका मतलब इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसकी यहाँ पे ब्रेथ कितनी हो गई है हमारे पास 3, और लेंथ हमने ली है 52। तो 52 मल्टीप्लाई बाय 3 156 मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ग्रासी पैच। तो ये आपका आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रैपेजियम माइनस एरिया ऑफ वॉकवे। क्लियर। तो वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 6500 मीटर स्क्वायर ये ट्रैपेजियम का एरिया है, और वॉकवे का एरिया कितना है 156 मीटर स्क्वायर। तो 6500 में से माइनस करेंगे अगर हम 156 को, तो ये आ जाएगा 6344 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, एरिया आ जाएगा ग्रासी पैच का। सो इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना था। आई होप सभी को समझ में आ गया है, क्लियर हो गया अच्छे से। अब चलिए आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको यहाँ पे एक MCQ गिवन है। MCQ में आपको बोला है क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कैनाल इज इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रैपेजियम if the canal top is 10 meter wide and the bottom is 6 meter wide and the area of cross section is 72 meter square then the depth of the canal is। तो यहाँ पे डेप्थ आपको फाइंड करनी है, या बोल सकते हो कि आपको ट्रैपेजियम की हाइट फाइंड करनी है। क्लियर। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 9 को। सो 9th क्वेश्चन में MCQ में तो एरिया ऑफ ट्रैपेजियम आपका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, या बोलोगे सम ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्लियर। नाउ एरिया आपको गिवन है 72 मीटर स्क्वायर इक्वल 1/2, जो आपको बेस है वो गिवन है 10 and 6, तो 10 + 6 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट आपको फाइंड करनी है, या हम बोल सकते हैं कि डेप्थ हमें फाइंड करनी है। सो 72 इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 + 6 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय h। तो हाइट आपका इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 72 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 16। अब जो 16 होगा हमारा वो आपका 72 को डिवाइड कर देगा 4.5 टाइम्स। क्लियर। तो 4.5 की मल्टीप्लाई आप 2 में करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 9 मीटर। क्लियर। तो आपकी हाइट आ जाएगी यहाँ पे 9 मीटर। अब ऑप्शन देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा MCQ नंबर 9 का।
अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे 10th। तो यहाँ पे आपको गिवन है द लेंथ्स ऑफ द शॉर्टर एंड लॉन्गर पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर a centimeter and b centimeter respectively if the area of trapezium is 4 ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देन हमें क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है। क्लियर। तो जो आपकी हाइट आएगी वो a एंड b की टर्म्स में आएगी। तो सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला हमारा अगेन सेम यही यूज़ होगा, एरिया इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस b1 प्लस बेस b2, या आप बोलोगे पैरेलल साइड्स हो गई आपकी ये, मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब आपको एरिया की वैल्यू गिवन है 4 ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्लियर, इक्वल टू 1/2 इंटू b1 आपको बोला है बेस a है और b2 बेस आपको बोला है b, तो a प्लस b हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय हाइट। नाउ अब यहाँ पे आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है, तो अब आप सभी को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आपकी एक आइडेंटिटी होती है, और इसको हम कैसे ओपन करते हैं, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, इस तरह से हम इसको ओपन करते हैं। क्लियर। तो ये हमारी एक आइडेंटिटी होती है, तो इस आइडेंटिटी से हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये आ जाएगा आपका 4 ब्रैकेट ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, और यहाँ पे हमारे पास आ गया है ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय h। तो हाइट आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, तो ये सभी वैल्यू हम इक्वल के दूसरी साइड लेके जाते हैं, तो ये आ जाएगा 4 ब्रैकेट a प्लस बी ए माइनस बी, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा आके डिवाइडेड बाय a प्लस बी। तो 4 की मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगी, तो ये 8 हो जाएगा, और a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो हाइट हमारी आ जाएगी 8 a माइनस बी। क्लियर। अब ऑप्शन मैच करते हैं, तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है हमारा, 8 a माइनस बी, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे मैच हो रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा MCQ नंबर 10th के लिए। सो आई होप सभी को समझ में आ गया है 10th क्वेश्चन भी। अब चलिए आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर चैलेंज पे। क्लियर। तो आपको एक चैलेंज क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, तो चलिए इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म is in the shape of a regular octagon as shown in the figure, find the area of the octagonal surface। तो आपको एक डायग्राम गिवन है यहाँ पे, आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका एरिया फाइंड करना है, और ये जो आपका सरफेस है ये ऑक्टागोन की शेप का है। बट अगर आप इस फिगर को देखोगे तो ये सरफेस जो है आपका ये डिवाइडेड है आपके कुछ फिगर्स में, जैसे जो टॉप पार्ट है ये वाला ट्रेपेजियम की शेप है, और जो डाउन साइड आपको गिवन है ये भी आपका एक ट्रेपेजियम की शेप है, और बीच में आपका ये एक रेक्टेंगुलर की शेप है। तो अगर मैं इन दोनों ट्रेपेजियम के एरिया को और जो रेक्टेंगल है इसके एरिया को मैं ऐड करता हूँ, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस ऑक्टागोनल सरफेस का टोटल एरिया मिल जाएगा। क्लियर। तो अब देखो सबसे पहले हम डायमेंशंस देखते हैं। तो आपको देखो ऑक्टागन जो ये है, ऑक्टागन की आपको साइड गिवन है 8 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये एक रेगुलर ऑक्टागन है, तो यानी कि इसकी सभी साइड्स आपकी क्या हो जाएंगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएंगी सभी साइड्स आपकी। क्लियर। तो अब जो ये साइड्स हैं आपकी टॉप वाले आप ट्रेपेजियम को देखोगे तो एक आपको बेस मिल गया 8 सेंटीमीटर, और दूसरा बेस आपको गिवन है 26, और सेम आपका डाउन साइड वाले ट्रेपेजियम के लिए हो जाएगा, ये आपका 26 सेंटीमीटर है बेस, और नीचे वाला आपका 8 सेंटीमीटर हो गया। अब हाइट की बात करते हैं, हाइट आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो जो आपका टॉप वाला ट्रेपेजियम है इसकी भी हाइट आपकी क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर। और जो आपका बीच में ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ आपकी 26 हो गई है, और ब्रेथ आपकी 8 सेंटीमीटर हो गई है। तो चलिए फाइंड करते हैं हम इस चैलेंज वाले क्वेश्चन में। इसको मैं 11th क्वेश्चन यहाँ पे इसको मैं नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस, एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस। तो ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू, आप देखो 2 ट्रेपेजियम है और दोनों की डायमेंशंस आपकी सेम है, तो इसका मतलब दोनों का एरिया भी सेम होगा। सो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
अब फॉर्मूला पुट करते हैं हम यहाँ पे। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस B1 प्लस B2 मल्टीप्लाई बाय हाइट, और रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा आपका, दैट इज़ लेंथ इंटू ब्रेथ। अब वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1/2 इंटू, तो फर्स्ट बेस हमने यहाँ पे ले लिया सपोज 26 और सेकंड बेस हो गया हमारा 8। देन मल्टीप्लाई बाय हाइट आपकी हो गई है 5 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ 26 इंटू 8। नाउ 2 से 2 डिवाइड हो गया हमारा, 26 प्लस 8 34 हो गया है, मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 26 मल्टीप्लाई बाय 8। देन 34 मल्टीप्लाई बाय 5 170 हो जाएगा, एंड 26 मल्टीप्लाई बाय 8 ये आपका 208 हो जाएगा। देन दोनों को ऐड करेंगे हम, तो ये मिलेगा हमारे पास 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका टोटल एरिया हो जाएगा इस ऑक्टागोनल सरफेस का। तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सो इस तरह से बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 चैलेंज वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था, और बाकी आपके क्वेश्चंस हो गए, MCQs हो गए हैं, और टोटल एक्सरसाइज के आपके जो मेजर क्वेश्चंस थे वो 8 थे, साथ में 2 MCQ हो गए और एक चैलेंज वाला क्वेश्चन हो गया। तो 11th क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं एक्सरसाइज 20D के लिए। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए हैं, सभी को समझ में आ गए हैं। सो बच्चों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए हैं, देन प्लीज़ लाइक दिस क्लास, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। सो थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।